नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मुनाल पटेल और आज हम देखेंगे 25 जनवरी सोमवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। सबसे पहले पेज 1 पर इकोनॉमी के समाचार। इंग्लैंड की एक संस्था ऑक्सफैम मशहूर है अपने इनइक्वालिटी रिपोर्ट के लिए, मतलब असमानता, अमीर गरीब के बीच कितनी खाई है। अब उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला है इनइक्वालिटी वायरस, यानी कोरोना वायरस के चलते असमानता बढ़ी है। पता चला कि लॉकडाउन के दौरान भारत के जो अमीर लोग हैं उनकी संपत्ति में 35% की बढ़ोतरी हुई है। और ये 35% बढ़ोतरी अगर उसको एब्सोल्यूट फिगर में हम लिखने जाएं तो बनती है करीब 13 ट्रिलियन रुपीज़। ये 13 ट्रिलियन रुपीज़ उसको भारत के गरीबों में बांटा जाए तो हर एक के आदमी करीब करीब 90,000 से ज़्यादा रुपए आ सकते हैं। या फिर ये 13 ट्रिलियन रुपीज़, ये रकम इतनी बड़ी है कि इससे हेल्थ मिनिस्ट्री की सारी योजनाएं 10 साल तक चला सकते हैं। मनरेगा योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की योजना, कि जहां पर गांव में सब लोगों को 100 दिन के अनस्किल्ड मैनुअल लेबर का काम दिया जा सकता है, वो योजना भी 10 साल तक चला सकते हैं। इतनी सारी रकम सिर्फ लॉकडाउन के दौरान उनके पास इतना अमीरों का पैसा बढ़ गया है। खास करके ये ई कॉमर्स सेक्टर, ई लर्निंग सेक्टर, इन सब में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। जबकि भारत के जो 20% सबसे गरीब लोग हैं उनमें से हार्डली 9% लोगों के पास इंटरनेट है। तो मतलब वो लोग एकदम पीछे रह जाएंगे और बाकी सब लोग वर्क फ्रॉम होम, ई लर्निंग वगैरह के चलते और आगे बढ़ते रहते हैं। ऑक्सफैम रिपोर्ट में उन्होंने ये भी पाया कि सबसे ज़्यादा कौन से लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ, तो पता चला भारत के गरीब लोगों को, क्योंकि वो झुग्गी झुपड़ी और ऐसी गंदी जगहों पर रहते हैं। कॉमन टॉयलेट, कॉमन वाटर, थूकते भी होंगे तो एक जगह पर ही सब लोग एक दीवार पर थूकते हो, तो मतलब समझो कितना वायरस वहाँ पर फैलता होगा। तो ये सब समस्याएं, और जब मीन्स आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो लिखने के मुद्दे। दूसरे समाचार एनवायरनमेंट के बारे में। फ्लेमिंगो बर्ड, लाल गुलाबी रंग के लंबे पैरों वाला ये पक्षी प्रजनन ऋतु में कुछ जगहों पर आता है। गुजरात में कच्छ का रण, डेजर्ट, उसके भी 2 पार्ट है, लिटिल रन ऑफ कच्छ एंड ग्रेटर रन ऑफ कच्छ। तो ये फ्लेमिंगो के भी 2 प्रकार है, लेसर फ्लेमिंगो और ग्रेटर फ्लेमिंगो। तो वो इधर आते हैं उधर आते हैं टाइप की समाचार। तो वो प्लेसेस इन न्यूज़ और एनवायरनमेंट, फ्लोरा फोना का कुछ एमसीक्यू बनना ना हो तो जाने लायक चीज़। ऐसे ही प्लेसेस इन न्यूज़ में 26 जनवरी की परेड में आप जानते हैं टैब्लू होते हैं, मतलब वो ट्रैक्टर या ट्रक के ऊपर किसी एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पूरी झांकी। तो लद्दाख का भी टैब्लू इस बार शामिल होगा क्योंकि वो एक नई यूनियन टेरिटरी बना है। लेकिन वहाँ पर कंट्रोवर्सी ये चल रही है कि उस झांकी में कौन सी चीज़ों को दिखाया गया है। तो लद्दाख में ठीक से मोनेस्टेरी जो लेह में है और इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो हैंडली में है वो दिखाया, लेकिन उसमें कारगिल की कोई जगह नहीं और कारगिल में मुसलमान रहते हैं तो उनकी अवहेलना हुई है वगैरह। फिर तो वो हिंदू मुस्लिम तू में जाता है। लेकिन शुरुआत में जो हमने जाना प्लेसेस इन न्यूज़, तो ज्योग्राफी एमसीक्यू के लिए काम की चीज़। लद्दाख का ही नाम लिया है तो बाजू में और क्या है, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने कुछ डेटा शेयर किया कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बने भी 1 साल होने को आया, तो इतने में आतंकी घटनाएं पहले से कम हुई है। हालांकि आतंकवादियों का रिक्रूटमेंट पहले से बढ़ा है। आतंकी घटनाएं कम कैसे हो सकती है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश बना तो जो राज्य की पॉलिटिक्स के चलते जो गंदापन चलता था शायद थोड़ा कंट्रोल में है। और दूसरा, वैसे भी कोरोना लॉकडाउन है, लोगों की भीड़ कम जमा होती है, तो अटैक करने के लिए भी कोई उनको अपॉर्चुनिटी कम दिखती हो या खुद भी कोरोना के चलते बीमार हो गए हो। वेरेज रिक्रूटमेंट ऑफ टेररिस्ट में बढ़ोतरी हुई है। उसके क्या कारण हो सकते हैं? एक तो फॉल्स मार्केटिंग प्रोपोगेंडा और बड़ा होगा, या फिर कोरोना लॉकडाउन के चलते बहुत सारे नौजवानों के रोज़गार चले गए, तो ऐसे लोग उनको और ज़्यादा ब्रेन वॉश आसानी से कर सकते हैं कि देखो सरकार आपके लिए क्या नहीं कर रही और आप आतंकवाद ज्वाइन करें और आपको इतनी सैलरी मिलेगी वगैरह। खैर, तो मीन्स पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी में यही चीज़ आप वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, वामपंथी उग्रवाद, नक्सलवाद में भी सोच के कुछ लिख सकते हैं। और उसमें ये ऑक्सफैम वाला रिपोर्ट भी कोट कर सकते हैं कि अमीर गरीब की खाई बढ़ रही है, तो गरीब अगर और गरीब हो रहा है तो ऐसे लोग फिर आतंकवादी, नक्सलवादी के ब्रेन वॉश में ज़्यादा आसानी से आ जाए और ऐसी देश विरोधी चीज़ों में शामिल होने लगे तो चिंता का विषय वगैरह। तो इट डिपेंड्स वर्ड लिमिट के हिसाब से मित्रों, जब अपने पास अच्छा कंटेंट नहीं हो तो ऐसी बोल बच्चन करनी पड़ती है। इसके अलावा पेज 1 पर जो भी है एग्ज़ाम के लिए कुछ काम का नहीं। अर्नब गोस्वामी ने अपने टीवी चैनल का टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के लिए 40 लाख रुपए रिश्वत दी थी या $12,000 रिश्वत दी थी, ऐसे कुछ आरोप लगे या नहीं लगे वगैरह, ये मैंने आपको बताया कुछ काम का नहीं।
दिल्ली में कुछ लोग साइकिल रेस कर रहे थे और हर साइकिलिस्ट को इंडिया पाकिस्तान वगैरह नाम दिए गए थे। तो फिर जो पाकिस्तान वाली साइकिल चला रहा था वो शायद थोड़ा आगे था, तो कुछ उसके मित्र पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाते थे, पुलिस ने पकड़ लिया। भाई ये सब कुछ काम का नहीं। बच्चों का यौन शोषण, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, उससे लड़ने के लिए कानून है, पॉक्सको एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो उसमें सेक्सुअल असॉल्ट की क्या व्याख्या है, कपड़े पहने हो और टच किया हो तो मानेंगे या नहीं मानेंगे, या वो मोलेस्टेशन है, असॉल्ट। भाई इस टाइप की LLB लेवल की चीज़ें जनरल स्टडीज़ में काम की नहीं, आगे बढ़ो। कुछ लोग क्लिक बेटिंग के चक्कर में इसका भी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन काम का नहीं। IIM कलकत्ता की डायरेक्टर से उनके प्रोफेसर नाराज़ है और उसको हटा दो, ऐसे सब समाचार कुछ काम का नहीं, आगे बढ़ो। पेज 2 अनुसंधान में कुछ काम का नहीं। पेज 3 स्टेट स्पेसिफिक समाचार में कुछ नहीं। पेज 4 INS विराट जो साल 2017 में भारत सरकार ने की, अब ये बहुत पुराना हो चुका है, इसको बंगाल में बेच दो। और अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में इसमें से सब मेटल के पुर्जे इंजन वगैरह निकाले जा रहे हैं, उसका एक पेज भर के जो समाचार दिया है हमारे लिए काम का नहीं। अपने एयरक्राफ्ट कैरियर कौन से हैं, कितने हैं, वो सब डिफेंस की जनरल नॉलेज एक बार में तैयार करके ख़त्म करो। पेज 5 सरकारी नौकरी में दिव्यांगजन डिपार्टमेंट के नीचे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, उनको फिजियोथेरेपी के लेक्चरर की ज़रूरत है, उसकी वैकेंसी आई है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। इसके अलावा बाकी के विज्ञापन काम के नहीं। फिर हम चले पेज 6 कॉलम्स। कॉलम में सबसे पहले लेफ्ट साइड पर 2-2 पैराग्राफ के छोटे कॉलम। तो अभी 1-2 दिन पहले बिहार सरकार ने ऐसा आदेश जारी किया कि सोशल मीडिया में मिनिस्टर, IAS ऑफिसर वगैरह के खिलाफ कोई भी अभद्र टिप्पणी या आपत्तिजनक लिखेगा तो उसको सजा हो सकती है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये सब करके उसकी निंदा, लेकिन इसमें नया ऐसा कुछ नहीं जो हम नहीं जानते। दूसरा छोटा कॉलम है प्रेसिडेंट जो बिडेन क्लाइमेट चेंज का पेरिस अग्रीमेंट उसको वापस साइन करेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को वापस ज्वाइन करेंगे वगैरह बातें। तो वो तो एक एक लाइन के मुद्दे हम वैसे भी लिख सकते हैं। पेज 6 पर बड़े कॉलम में एक कॉलम है IIT कानपुर के बारे में, कि जहाँ पर एक भूतपूर्व विद्यार्थी आलोक तिवारी अपने समय को याद करते हैं कि जो रिजर्वेशन के चलते स्टूडेंट का एडमिशन हुआ हो, लेकिन फिर उनके साथ कुछ फैकल्टी भेदभाव करते थे और फिर उसके चलते उनको अच्छे रिकमेंडेशन लेटर लिख के नहीं देते थे, जिससे उनको लंदन और अमेरिका की बड़ी कॉलेज में एडमिशन में दिक्कत आती थी वगैरह वगैरह। इसलिए IIT के अंदर जो फैकल्टी है उसमें भी रिजर्वेशन में ये सुधार होने चाहिए वगैरह। लेकिन माइक्रोस्कोपिक टाइप ऑफ थिंग्स, इतना सब पढ़ के इसमें से कुछ नया जानने को मिले है नहीं। जीनेरिक टर्म में ये समाचार काफ़ी समय से चल रहे हैं। 2 लाइन में याद रखना हो तो कुल मिलाकर मुद्दा ये था कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कोचिंग लेकर IIT वगैरह में एडमिट होते हैं और उसमें भी प्रादेशिक भाषा और रिजर्व्ड कम्युनिटी, तो उनमें से कुछ बच्चे वो जितना हाई लेवल का वहाँ पर मैथ्स, इंग्लिश और उसकी आवश्यकता होती है तो कोप अप नहीं कर पाते, बार बार सेमेस्टर एग्जाम में फेल होते, उसमें डिप्रेशन, सुसाइड। और ये भी कुछ आरोप लगते हैं कि वहाँ पर कुछ फैकल्टी कास्ट के हिसाब से बच्चों में भेदभाव करते हैं वगैरह। तो उसमें सुधार की ज़रूरत है। ऐसे 2-3 लाइन के हवा में मुद्दे लिख सकते। इतना कॉलम इसमें 400 शब्दों का लिखना और पढ़ना पड़े अपने को ज़रूरत नहीं। दूसरा बड़ा कॉलम है ओपन साइंस के बारे में। ओपन साइंस या मुक्त विज्ञान वो ऐसा कहना चाहता है कि सब साइंटिफिक डेटा, साइंटिफिक रिसर्च, वो उसकी जानकारी सभी लोगों को मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप $5-6 का सब्सक्रिप्शन खरीदो कोई जर्नल का तो ही पढ़ सको, नहीं, सबको मिलना चाहिए। और साथ ही साथ ओपन साइंस में ओपन का मतलब पारदर्शी, खुला, मुक्त सबके लिए। तो उस अनुसंधान में कि कुछ बार फर्जी डेटा डाल के साइंस को प्रूव करने की कोशिश, उसको रोका जाए। प्लेजरिज्म मतलब नकल करके, कॉपी पेस्ट करके रिसर्च पेपर बनाते। अनएथिकल ऑथरशिप, अनैतिकता कैसे होती है, कोई आदमी ऐसा रिसर्च पेपर लिखे कि ये स्मार्ट वॉच पहनने से और फिटनेस बैंड पहनने से आपकी हेल्थ बहुत और बेहतर हो जाती है, नींद अच्छी आती है वगैरह, लेकिन फिर आप जांच करें तो असल में उसको अमेज़ॉन, फिटबिट वगैरह कंपनियों ने स्पॉन्सर किया हो कि आप ऐसा सब लिखो ताकि हमारा सेल्स और बढ़ सके। लेकिन ऐसा थीसिस पेपर लिखते वक्त ये जो रिसर्चर होते हैं वो डिस्क्लोज नहीं करते फुल्ली कि मुझे फंडिंग कहाँ कहाँ से मिला है, तो ये अनएथिकल है। उसी तरह रिसर्च इंस्टीट्यूट में महिलाओं को काफ़ी अवरोध और भेदभाव का सामना करना पड़ता है वगैरह। तो ओपन साइंस के ये सब मुद्दे मेंस पेपर 3 में। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ चीज़ें उन्होंने लिखी है कि कोरोना वैक्सीन के डिस्प्यूट्स, कि आप जानते हैं वैक्सीन का 3 स्टेज में ट्रायल हो, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। तो अपने भारत के ये कोविशील्ड, कोवैक्सीन, तो उसमें फेज़ 3 का क्लिनिकल ट्रायल डेटा, उसमें कुछ वैज्ञानिक बोल रहे हैं वो सही नहीं है या पर्याप्त मात्रा में नहीं किया है। कोरोना वैक्सीन
बुज़ुर्गों को दी जा रही है, लेकिन जब आपने क्लिनिकल ट्रायल किया तो कितने बुज़ुर्गों का सैंपल लिया था, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट था कि नहीं, उसके सब चीज़ों को क्लैरिटी से नहीं बताया। तो ये सब उन्होंने आलोचना की है। उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट तो CSIR के एक दूसरे साइंटिस्ट का बड़ा कॉलम आया, उसने ये लिखा है कि फेज़ 3 ट्रायल करने बैठते तो और 3-4 महीने हो जाते और फिर उतने में 50,000 और लोग बीमार हो जाते, तो जान बचाने के लिए ये ज़रूरी था वगैरह। खैर, उसके बाद हम आगे बढ़े पेज 7 कॉलम में सी राजा मोहन। वैसे तो इंटरनेशनल रिलेशन में लिखते हैं, लेकिन इस बार इंटरनेशनल इकोनॉमी, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद के बारे में लिखा है। इसमें जानने लायक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वैश्विक आर्थिक मंच, उसकी एनुअल समिट वैसे तो स्विट्ज़रलैंड के डावोस में होती है, लेकिन कोरोना के चलते इस बार सिंगापुर में होने वाली है और प्राइम मिनिस्टर मोदी उसको ऑनलाइन अटेंड करने वाले। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक बात चल रही है, ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव। अब जानते हैं कंप्यूटर, डेस्कटॉप, PC में अपना कंप्यूटर हैंग हो जाए तो हमने वो रीसेट बटन दबाते हैं, वापस चालू करो। उसी तरह इकोनॉमी में भी ये पूंजीवाद को रीसेट करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आजकल ये मॉडर्न टेक जायंट्स जैसे गूगल, फेसबुक, अमेज़ॉन, वो अंग्रेज़ों के ज़माने की ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रहे हैं। बहुत कम टैक्स भरते हैं, मज़दूरों को बहुत कम तनख्वाह देते हैं और उनके पास इतना पावर है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की पॉलिटिक्स और राजा रानी को भी अपने दबाव में रखते थे, ऐसा ये लोग भी इलेक्शन सब इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो हमने रीसेट बटन दबाने की ज़रूरत है कि ये जो पूंजीवाद है उसमें सोसाइटी, इकोनॉमी, शिक्षा, मज़दूरों के सब श्रम कानून, इन सब में ये ज़रूरत है कि उसको वापस ठीक किया जाए। और इसके लिए अमेरिका से लेकर चीन, ऑयल गैस से लेकर टेक जायंट कंपनियां, सबको ही हमने वापस से ठीक करना होगा। उसी के साथ जुड़ा एक शब्द है स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म। स्टेक होल्डर मतलब हितधारक। अगर हम कंपनी के सिर्फ शेयर होल्डर की बात करें या उसके एम्प्लॉयज़ की बात करें, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग जैसे कि कंज्यूमर, सिटीजन, एनवायरनमेंट और बहुत सारी अनरिलेटेड पार्टी जिनको कुछ ना कुछ उससे पॉजिटिव या नेगेटिव असर होती है, उन सब का ख्याल रखना चाहिए। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ कैपिटलिज्म को वापस जब ग्रेट रीसेट करें तो भारत ने वहाँ पर आगे खड़ा रहना चाहिए और उन नीतियों में शामिल होना चाहिए वगैरह। तो मेंस पेपर 3 इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ में लिखने लायक मुद्दे। तो ये था सी राजा मोहन का कॉलम। इसके अलावा पेज 7 पर दूसरा कॉलम कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बारे में, लेकिन वो कांग्रेस बीजेपी तू तू मैं टाइप की चीज़ें हैं, बहुत कुछ काम की नहीं। तीसरा कॉलम है अक्षय राउत, जिन्होंने लिखा है कि कोरोना में भी न्यू ईयर पार्टी वगैरह होती है, तो मुंबई में करीब 10 लाख से ज़्यादा लोगों को अब तक दंड हो चुका है, मास्क नहीं पहना था। तो जो हम स्वच्छ भारत के बारे में इतने चिंतित रहते हैं कि खुले में शौच नहीं करना है, तो उतनी चिंता हमको मास्क पहना है कि नहीं पहना है उसकी भी होनी चाहिए। करिए, तो एक लाइन में लिखने का मुद्दा, आगे बढ़ो। पेज 8 राशि भविष्य काम का नहीं। पेज 9 वो 2-3 दिन पहले हमने पढ़ी थी, प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना। क्या थी? स्ट्रीट वेंडर, सड़क विक्रेता को 10,000 रुपये का लोन मिलेगा और उस पर सरकार की तरफ लोन के ब्याज में थोड़ी सब्सिडी। अब ये लोन का वितरण हो रहा है तो अलग अलग राज्यों में, तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा आबादी स्वाभाविक है, सबसे ज़्यादा लोन उधर गए। केरला में कम आबादी और वैसे भी उनका मॉडल बहुत महान है, तो उधर कम लोन गए हैं। भाई ऐसे सब समाचार, रैंकिंग, वो स्वच्छ भारत का रैंकिंग हो या कोई ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग हो, तो याद रखना है ऐसी हर योजना में कि इधर ज़्यादा पैसा कम पैसा गया, वो तो लॉजिक के हिसाब से आप कुछ एलिमिनेट करें, वरना ये सब कुछ रटने का कॉस्ट बेनिफिट नहीं है। बाकी सब MLA के ड्राइवर का फ़ोन किसी ने चोरी कर लिया, उसका भी इंडियन एक्सप्रेस ने आज समाचार लिखा है भाई। इनको मतलब आज कुछ बचा ही नहीं है। ऐसे ही आलतू फालतू समाचार मित्रों मतलब पेज 9 पर है। महाराष्ट्र का लातूर इलाका और वहाँ पर आनंदवाड़ी नाम का एक गांव, उसकी खास बात ये हुई कि वहाँ ग्राम पंचायत के चुनाव में जितने भी सदस्य थे वो सारी ही महिला चुनी गई और वो अनअपोज्ड, मतलब सामने कोई कंटेस्टेंट नहीं, सर्वसम्मति से वो चुनी गई। तो प्लेसेस इन न्यूज़ में जानने लायक। फिर हम बढ़े पेज 10, प्लेसेस इन न्यूज़ में अंडमान निकोबार आइलैंड, जहाँ पर एम्फेक्स 21 यानी एम्फीबियन वो मिलिट्री एक्सरसाइज ट्रेनिंग हो रही है। प्लेसेस इन न्यूज़ में एक और चीज़, राम सेतु, भारत और श्रीलंका के बीच, माना जाता है कि यहाँ से श्री राम लंका गए थे। ये राम सेतु को एडम्स ब्रिज या नल सेतु भी कहा जाता है। यूपीए कांग्रेस के ज़माने में कुछ प्रपोजल था कि ये जो यहाँ पर ये पूरे सब कोरल और समंदर की जो ज़मीन है उसको हम लोग खोद कर वहाँ पर एक कैनाल बनाते हैं ताकि बड़े बड़े शिप भी वहाँ से जा सके। और पहले जो श्रीलंका से घूम के जाना पड़ता था तो ज़्यादा डीजल और ज़्यादा टाइम जाता था, वो कम हो सके। हालांकि
एनवायरमेंटलिस्ट वो कहते हैं इससे वो सब कोरल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। खैर, तो अब केंद्र सरकार ने तय किया है कि ये राम सेतु का हम अंडर वाटर स्टडी करेंगे कि ये कैसे बना है वगैरह। गोवा में वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, उसके समाचार, लेकिन वो तो हमने पहले ही पढ़ लिए। उत्तर प्रदेश में अभ्युदय कोचिंग, ऐसा एक सरकारी कार्यक्रम जहाँ पर जेई, नीट, यूपीएससी वगैरह का फ्री कोचिंग दिया जाएगा। फिर चले पेज 11, पॉलिटी में इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी आपका वोटर आईडी कार्ड। पहले तो उसको प्रिंट निकाल कर चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन आपको देता था, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा जाए, खर्चा ज़्यादा है, और आजकल कोरोना के चलते लोग पेपर वाली चीज़ छूना भी कम पसंद करते हैं। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में जारी किया जाएगा। ऐसा ये EPIC कार्ड, उसे आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं, उसका PDF का प्रिंट निकाल सकते हैं वगैरह। तो ये अब चर्चा में है। इसके अलावा वही सब तृणमूल कांग्रेस और BJP और राहुल गांधी, मोदी तू मैं जारी जो काम की नहीं। पेज 12, एक्सप्लेन सीरीज, रीसस मकाक, ऐसे वो जो बंदर होते हैं, उनमें कोरोना की कुछ एक्सपेरिमेंट करके कि उसकी एंटीबॉडी से हम वैक्सीन बना सकते हैं वगैरह। वो तो ट्रांजिशनल चीज़ें अभी काम की नहीं। गूगल और फेसबुक, उस पर ऑस्ट्रेलियन सरकार ने कुछ नियम बनाए कि जब भी आप न्यूज़ का सब आर्टिकल लेकर डिस्प्ले करते हैं उसमें इतना पैसा रॉयल्टी का देना होगा वगैरह। कुछ काम का नहीं, ट्रांजिशनल चीज़ें हैं ये सब। मित्रों, आप UPSC पेपर वो आराम से देखें तो प्रश्न आते हैं, उसमें फोकस पॉइंट क्या होता है कि सरकार ने कुछ किया उससे नागरिक को क्या असर, या कोई कंपनी ने कुछ किया उससे नागरिक को क्या असर, या फिर सरकार और कंपनियां मिलकर कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें उससे नागरिक और इकोनॉमी को क्या असर, पर्यावरण को क्या असर, उस टाइप की चीज़ें। इधर सीन क्या बन रहा है कि गूगल, फेसबुक यानी एक तरफ टेक कंपनी और दूसरी तरफ है सब न्यूज़पेपर वाले। तो ये लोग गूगल, फेसबुक वाले उनके सारे न्यूज़ आर्टिकल सीधे ही कॉपी करके कुछ डिस्प्ले करें और सामने फरियाद में ऑस्ट्रेलियन सरकार उनको बोले कि पैसा देना होगा या नहीं देना होगा। तो मतलब ये दो कंपनियां या दो क्षेत्र आपस में लड़ रहे हैं। अब इधर ये मारपीट के इंडियन एक्सप्रेस वालों ने कि इससे भारत को क्या असर और भारत में इसका क्या इम्प्लीकेशन। भाई अगेन भारत में इम्प्लीकेशन भी एक सेक्टर और दूसरा सेक्टर। तो मतलब आप समझिए कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जोरदार चीज़ नहीं बन रही कि इस पर हमने ये 700 वर्ड का बड़ा सा आर्टिकल पढ़े। ऐसी एक और समाचार, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यानी कि प्रेसिडेंट जो बिडेन, उनके पास एक्सरसाइज करने के लिए करीब 2 लाख रुपए की स्मार्ट बाइक है, पिलोटन बाइक। वो ऐसी होती है कि उस पर आप एक्सरसाइज करें और सामने LCD स्क्रीन होता है और सब उसमें एक्सरसाइज के आपको स्टेप दिखाए और वेबकैम और माइक्रोफोन, ताकि आप जो एक्सरसाइज करें उसका सब फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे डाल सके। तो अमेरिकी CIA को चिंता थी कि उसको रशिया चाइना हैक कर देगा और सब जानकारी हासिल कर लेगा, लेकिन फिर पता चला नहीं, वो तो सिक्योर है। भाई ये सब जेम्स बॉन्ड टाइप की समाचार अपनी एग्ज़ाम के लिए कुछ काम की नहीं। पुराने पेपर आप देखिए, UPSC एग्जामिनर और दूसरी जितनी भी बड़ी परीक्षा होती है उसके जो प्रोफेसर होते हैं वो काफ़ी सुलझे दिमाग के होते हैं। वो करंट अफेयर्स में ऐसी चीज़ें पूछते हैं कि जो स्मॉल टाउन विलेज में भी रहता है उसने कहीं पर पढ़ा हो, जो डेली 24 घंटे न्यूज़ पे, मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे चिपका हुआ नहीं है। और ऐसे समाचार जो भारत को कुछ असर करता हो। अभी मारपीट के इसको भी जस्टिफाई तो कर सकते हैं कि ऐसे सब स्मार्ट डिवाइसेस और फिटनेस वॉच और CCTV कैमरा से साइबर सिक्योरिटी को जोखिम, तो वो तो वैसे भी पता है। ये कौन सी बाइक थी और कितने लाख की थी, वो सब जेम्स बॉन्ड टाइप की चीज़ें हमारे लिए काम की नहीं। आगे बढ़ो। तीसरे समाचार, आर्ट कल्चर। त्रिपुरा की महिलाएं जो वस्त्र पहनती है वो 3 भाग में होते हैं, रीसा, रिग्नाई और रिकुटू। तो ये सब हैंडीक्राफ्ट प्रमोट करने की सब कार्यक्रम चल रहे हैं। फिर उनका गरिया पूजा नाम का एक धार्मिक त्यौहार होता है, इसमें भी इसको पहना जाता है। आर्ट कल्चर में कुछ बार कुछ प्रश्न तो हमने जान लिया। पेज 13 में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के डायरेक्टर जनरल का इंटरव्यू, तो उनमें उन्होंने वैक्सीन के ट्रायल को डिफेंड करते हुए जो बात कही वो तो मैंने आपको आगे ही बता दी। फिर हम चले पेज 14, नेपाल में प्रचंड धमाल जारी है। फिर याद करो, चाइना ने अपने बॉम्बर और फाइटर प्लेन ताइवान की एयर स्पेस में भेजे थे, तो अमेरिका ने अब अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान की रक्षा के लिए भेजा है और सब वापस टेंशन। बॉल बाय बॉल कॉमेडी नॉट इम्पॉर्टेंट, ओवरऑल कि इनका ये मसला है और वो तो मैंने आपको बता दिया था। मैक्सिको में एक बड़ा नशीली दवाइयों का तस्कर, ड्रग लॉर्ड अल चापो, तो ऐसा एशिया में कोई था, वो पकड़ा गया। जेम्स बॉन्ड टाइप की चीज़ें काम की नहीं। चीन के अंदर एक खदान में मजदूर फंस गए थे, वापस निकाला। प्लेसी से न्यूज़, लेकिन मित्रों ये चीन, वियतनाम, थाईलैंड ऐसा तो बार बार होते रहता है। कॉस्ट बेनिफिट इज़ पुअर। यूनाइटेड नेशंस का एक रिपोर्ट कहता है कि भारत के ज़्यादातर डैम 2025 में 50 साल या उससे भी ज़्यादा बूढ़े हो जाएंगे। और ऐसे जो बूढ़े डैम होते हैं तो उसमें सेडिमेंटेशन मतलब कीचड़
बहुत बढ़ जाता है तो पानी तो असल में कम ही स्टोर होता है, तो उसमें से जितनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या इरिगेशन की हमको फ़ायदा हो वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। और ऐसे डैम का रिपेयर मेंटेनेंस करो, उसमें खर्चे बढ़ने लगते हैं वगैरह। तो मेंस पेपर 3 और उसमें इरिगेशन या फिर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सब चुनौतियाँ हैं लिखने लायक एक मुद्दा। इजिप्ट के अंदर सिटी है कायरो और वहाँ पर एक इलाका ताहरीर स्क्वायर, जहाँ पर 2011 में अरब स्प्रिंग, जैस्मिन रेवोल्यूशन, वो सब के चलते बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई थी और उनके तानाशाह होस्नी मुबारक को निकाल दिया गया था वगैरह। तो प्लेसेस इन न्यूज़। फिर चले पेज 15 इकोनॉमी, उसमें साइंस टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में 2 जानने लायक चीज़। पहला है मल्टी फंक्शन डिस्प्ले यानी MFD। तो वो कैथोड रे ट्यूब वाला छोटा सा टीवी हो सकता है या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD टाइप का छोटा डिस्प्ले हो सकता है। ऐसे मल्टी फंक्शन डिस्प्ले आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? जैसे आप विजुलाइज करिए, वो जेरोक्स मशीन होता है, उसमें सब ऐसे डिस्प्ले होते हैं कि ये 3 कॉपी निकालेगा 5, उस पर आप टच स्क्रीन भी हो सकता है। ऐसे अच्छे वाले कंप्यूटर प्रिंटर में भी ऐसी सब सुविधा होती है। डिजिटल कैमरा में भी जो पीछे वाला भाग है जिसमें हमको चित्र दिखता है, तो वो क्या है? मल्टी फंक्शन डिस्प्ले। तो ऐसे जो डिस्प्ले हैं उसका भारत में उत्पादन, रिपेयर, रिफर्बिश, सेकंड हैंड गुड्स, उसके सब चीज़ों के लिए स्टडी हो रही है। दूसरा 3D प्रिंटिंग। वैसे तो आप पता है 3D प्रिंटिंग है, कंप्यूटर से कमांड दो, लेकिन वो प्रिंटर ऐसा है कि फिजिकल वस्तु प्रिंट करके दे। इसमें MCQ में हमने याद ये रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। 3D प्रिंटर में आप मटेरियल के रूप में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? प्लास्टिक, रेजिन, थर्मोप्लास्टिक, मेटल, फाइबर, सिरामिक। तो कुछ MCQ पूछा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड एज इंक इन 3D प्रिंटिंग, तो ऑल ऑफ द अबव। इसके अलावा पेज 15 इकोनॉमी में जो भी है कुछ काम का नहीं। इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर IRDAI, उसकी पैनल ने कुछ कहा है कि व्हीकल का प्राइस है वो अलग और इंश्योरेंस प्रीमियम की रकम अलग से अदा की जाए। ये सब टेक्निकल मुद्दे काम के नहीं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP, और उसमें अगर आपने वो सब अलग अलग डॉक्यूमेंट सरकार में नहीं जमा किए हों कंपनी रजिस्टर के बाद, तो आपको सज़ा हो सकती है। उसका कुछ डिक्रिमिनलाइजेशन मतलब जेल में नहीं भेजेंगे, सिर्फ दंड की रकम दे दो। तो इससे क्या हुआ? उद्योगपति पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार में सुगमता। लेकिन ये इतनी इसमें जो चीज़ दी है उतना चार्टर्ड अकाउंटेंट और BCom लेवल की नॉलेज हमको नहीं चाहिए। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बिडेन को बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द एक अमेरिका इंग्लैंड ट्रेड डील साइन करते हैं कि आपस में एक दूसरे की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर 0% टैक्स वगैरह। तो वो तो स्वाभाविक है। अभी ब्रेग्जिट, यूरोपियन यूनियन से ये इंग्लैंड अलग हुआ तो वो इधर उधर मुंह मारता रहेगा कि हमको ट्रेड डील मिल जाए। जब असल में फाइनलाइज हो तो कुछ देखना है कि उससे भारत को क्या असर। उसके बाद चले पेज 16 स्पोर्ट्स, क्रिकेट, रेसलिंग के कुछ समाचार, लेकिन जाने लायक घटना नहीं। और फिर ऑस्ट्रेलिया में कोई महिला टेनिस खिलाड़ी मार्गरेट कॉर्ट, जिसने ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बार वो कुछ ग्रैंड स्लैम हासिल किए थे, उसका ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जो भी नागरिक सम्मान होगा, भारत रत्न या पद्मश्री टाइप का, वो मिल रहा है। लेकिन ये महिला, उसने हमेशा समलैंगिकों के खिलाफ बयान दिए हैं, एंटी होमोसेक्सुअल व्यूज़, तो उसके चलते कंट्रोवर्सी हो रही है। ये भी ऐसी चीज़, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, भाई इतना डिटेल में इन्होंने 500 वर्ड की इधर कमेंट्री मारी, इससे क्या भारत को असर है कि ये इंडियन एक्सप्रेस वाला लिख रहा है? इससे बेटर कि भाई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में लिख देते, कम से कम वो तो भारत के लिए काम की चीज़ है। एनीवेज, तो ये था सोमवार का न्यूज़पेपर।